नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे संत उपस्थित हुए हैं जो कथा मर्मज्ञ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सनातन धर्म के विशेष प्रचारक भी है और समय समय पर हमारे युवाओं को अपने मोटिवेशनल विचारों से प्रेरित भी करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीरेश्वर धाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य डॉक्टर विनीतानंद आचार्य जी की। तो आइए सबसे पहले पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हैं और फिर आज के विशेष विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं दीपावली का विशेष पर्व आने वाला है, लेकिन विशेष रूप से आज मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि दीपावली का अर्थ क्या है सही मायने में। देखिए, दीपावली का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर। ये जो दीप जलाए जाते हैं आपको अंधकार दूर करने के लिए जलाए जाते हैं। जीवन में जो आपके में अंधकार है, दीपावली इस बात की सूचना दे रही है, इस बात का संकेत दे रही है कि जीवन में अगर आपके अंधकार रहेगा तो आपको अगर प्रकाश लाना है, जीवन में खुशी लानी है, तो आपको दीपावली मनानी है। ये दीपावली का उत्सव खुशी का, प्रेम का, सौहार्द का और एक दूसरे से मिलने का त्यौहार होता है। इसमें हम दीपोत्सव का उत्सव मनाते हैं, दीप जलाते हैं। दो तरह के दीप होते हैं, एक होते हैं बाहरी दीप, एक होते हैं भीतरी दीप। बाहरी जो अंधकार होता है उसको आप दीप के द्वारा, लाइटों के द्वारा दूर भगाते हैं। इसी प्रकार से हम मनुष्यों के हृदय में भी अंधकार होता है। इस अंधकार को आप कैसे दूर कर सकते हैं? इस अंधकार को दूर कर सकते हैं आप परमपिता परमेश्वर की आराधना करके, और उस परमपिता परमेश्वर की आराधना करके अपने हृदय में उस परमपिता के दीप रूपी लौ को जलाने के लिए। तो जो प्रकाश होता है वो अंदर का जो प्रकाश होता है, जब आपके अंदर प्रकाश होगा तो आप समाज में, परिवार में, देश में, राष्ट्र में, राज्य में भी प्रकाश करेंगे। तो ये दीपावली का जो उत्सव है वो अंधेरे से प्रकाश का उत्सव है। हमारे अंदर का अंधकार भी दूर होना चाहिए और हमारे बाहर का भी अंधकार दूर होना चाहिए। अंदर का जो अंधकार है वो कौन सा अंधकार है? हमारे अंदर काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, माया है, मत्सर है, डाह है, ईर्ष्या है, जलन है। विभिन्न प्रकार के जो अंधकार हैं वो हमारे हृदय में हैं। बाहर जो हम अंधकार देखते हैं वो हमें विभिन्न प्रकार के अंधकार किस रूप में दिखाई देते हैं? बुराई है, मदिरापान है, जुआ है और भी विभिन्न प्रकार के जो हैं, एक दूसरे का छीटाकशी है, ये सब अंधकार के रूप में है। तो दीपावली आपको इस बात का सूचना दे रही है, संकेत दे रही है कि जब आप भविष्य में अंदर के प्रकाश को जलाने के लिए आपको अध्यात्म की ऊर्जा लेनी पड़ेगी और अध्यात्म के द्वारा ही आप अपने हृदय में प्रकाश कर सकते हैं। और जब अध्यात्म का प्रकाश आपके हृदय में होगा तो ये काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी जो अंधकार हैं ये सभी भाग जाएंगे। इसी प्रकार बाहर की जो अंधकार हैं, जो आपके अंदर विकार हैं, दोष हैं, दोष दृष्टि हैं, समाज के प्रति घृणा है, इन दीपावली के दीपों द्वारा उन सभी को आप दूर कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि दीपावली का पर्व विशेष रूप से यही है कि हमारे अंदर के अंधकार को प्रकाश में तब्दील किया जाए। अच्छा महाराज श्री, लेकिन सवाल यह उत्पन्न हुआ एक मन में कि दीपावली के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन का भी महत्व बताया जाता है। पंचोत्सव का ये जो विशेष दिन आते हैं उसमें से दीपावली का दिन ही विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन का होता है, ऐसा क्यों? देखिए, जब आपके हृदय से अंधकार चला जाएगा और प्रकाश आ जाएगा अध्यात्म के द्वारा, जब भगवान का भजन करने लग जाएंगे, नाम जप करने लग जाएंगे, पूजा करने लग जाएंगे, उनके विग्रह के सामने समर्पण करने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे आपके मन के, आपके हृदय के जो अंधकार थे वो दूर हो जाएंगे। और जब हृदय के और मन के अंधकार दूर हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर में और आपके परिवार में, आपके घर में, आपके समाज में पॉजिटिव एनर्जीज प्रवेश करने लग जाएंगी। और जब ये पॉजिटिव एनर्जीज प्रवेश करती हैं तो ये सुख और संपत्ति के साथ प्रवेश करती हैं। इसी प्रकार से कलयुग की भाषा में या आज की भाषा में हम कहते हैं कि दीपक जिस दिन जलाए जाते हैं, जिस दिन दीपावली मनाई जाती है, उस दिन हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। लक्ष्मी जी का पूजन का विशेष महत्व तो इसलिए है क्योंकि इसी दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। दूसरी बात यह है कि जो आप अंधेरे से दीपक जलाते हैं तो उससे रोशनी होती है, तो उस रोशनी के द्वारा आपके अंदर एक सुंदर शांति की और सुख की अनुभूति होती है।
और जब आपके परिवार में, आपके शरीर में, आपके घर में सुख और शांति होगी तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ समृद्धि आएगी, जो कि एक लक्ष्मी का ही रूप है। इसलिए हम उस दीपक को जला करके उस शांति और समृद्धि के द्वारा उस माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं कि हमारे घर में अब सुख और शांति तो आ गई है, अब माता आप भी आइए और हम पर अपनी कृपा कीजिए। बिल्कुल, सभी चाहते हैं कि घर में जो है लक्ष्मी जी का वास हो और यह वास हमेशा ही बना रहे उनके घर में। लेकिन ऐसे में जैसे कि आपने कहा कि दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी के साथ साथ मन में यह भी प्रश्न आया कि हमने सुना है कि अलग अलग, जैसे हम घी का दीपक जलाते हैं उसका अलग महत्व होता है, तेल का दीपक का अलग महत्व होता है, तो इसके महत्व के बारे में भी समझना चाहेंगे कि हमें कौन सा दीपक जलाना चाहिए और किस दीपक से क्या मिलता है। देखिए, सत्यता तो है, पुरातन धर्म में, पुराने समय में हमारे यहाँ घी के दीपक ही जलाए जाते थे। दो तरह के दीपक जलाए जाते थे, एक होता था सरसों का तेल और एक होता था देसी घी। लेकिन समय की विडंबना कह लीजिए, कलयुग का प्रभाव कह लीजिए कि अब देसी घी प्राप्त नहीं है। भगवान के आगे जो ज्योत जलाई जाती है, जो दीपक जलाया जाता है भगवान के सामने, वो देसी घी का ही जलाना चाहिए। और उसमें अति उत्तम रहता है कि अगर गऊ का घी आपको प्राप्त हो जाए। अगर कोई गरीब है, उसकी सामर्थ्य नहीं है घी खरीदने की, देसी घी खरीदने की, क्योंकि आज के समय में बहुत महंगाई है, तो वो तेल का दीपक भी भगवान के समक्ष जला सकता है। कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ अमीरी और गरीबी का फर्क है, सामर्थ्य का फर्क है, धन का फर्क है, अन्यथा भाव का फर्क है। मेरा भाव है, मेरी सामर्थ्य है, मैं भगवान के विग्रह के सामने घी का दीपक जलाऊंगा। लेकिन एक गरीब स्त्री या पुरुष है, उसका भाव है भगवान के आगे दीपक जलाने का, लेकिन उसके पास सामर्थ्य नहीं है, तो वो तेल का दीपक भी जला सकता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान को देसी घी या तेल से कोई न सुख मिलता है, न शांति मिलती है, वो तो भाव के भूखे होते हैं। आप किस भाव से भगवान के विग्रह के सामने वो दीप प्रज्वलित कर रहे हो, भगवान उस भाव को स्वीकार करते हैं। चलिए, बहुत सुंदर से हमने यह तो समझ लिया कि दीपावली का क्या महत्व है, इस दिन लक्ष्मी पूजन का क्या महत्व है, कौन सा हमें दीपक जलाना चाहिए। और साथ ही साथ अब मन में यह सवाल आया, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और ऐसे में हम ना आजकल जो जब कोई भी सोशल मीडिया खोलते हैं तो ऐसे में बहुत सारी रील्स ऐसी आती है कि ऐसा कहा जाता है दीपावली के दिन ये कर लो, आपके घर में जो है धन की वर्षा हो जाएगी और वगैरह वगैरह। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के वो कौन से अचूक उपाय हो सकते हैं जिन्हें हम टोटके भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जो साधन मिल रहे हैं लक्ष्मी प्राप्त करने के, वो सब क्षणिक साधन हैं और वो बहुत समय तक स्थायी नहीं रहते हैं जी। देखिए, धन आने का एक रास्ता होता है, आप व्यापार करते हैं अथवा नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, जिसी माध्यम से आप पैसा लाते हैं। उस पैसे का आने का माध्यम एक होता है, लेकिन खर्च करने के बहुत से माध्यम होते हैं। अब आप पैसा ला रहे हैं एक माध्यम से, खर्च कर रहे हैं उसको 10 माध्यम से। जो ज़रूरत के समय आप पैसा खर्च कर रहे हैं, जो आवश्यक धन है उसके लिए खर्च कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी का आपके यहाँ वास होगा। किसी टोने की, टोटके की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको अपने आचार विचार, अपना व्यवहार, अपने कार्य और अपने कर्तव्य सुधारने पड़ेंगे जी। दूसरी चीज़, अब आप धन कमा के ला रहे हैं, बहुत अच्छी आपको तनख्वाह मिल रही है, व्यापार से बहुत अच्छा मुनाफा आप पैदा कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि शाम को मदिरा पान कर रहे हैं, 2000 रुपये मदिरा पान में खर्च कर रहे हैं। आप जुआ की आदत है आपके अंदर फजूल खर्ची की आदत है, आप विभिन्न प्रकार के वस्त्रों पर अनावश्यक खर्च कर रहे हैं, तो फिर आपके यहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होगा। लक्ष्मी जी का वास उन्हीं के यहाँ होता है जो उसका संचय करना चाहते हैं। धर्म के कार्य में जो धन लगाया जाता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है, और अधर्म के कार्य में जो धन लगाया जाता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास कभी नहीं होता है। टोने टोटके करने से कभी भी लक्ष्मी रुकती नहीं है। आपको अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे। आपको लक्ष्मी रोकने के लिए मदिरा पान छोड़ना पड़ेगा, जुआ की लत छोड़नी पड़ेगी, फिजूल खर्ची रोकनी पड़ेगी। इसके अलावा जो बाहर जाके आप व्यंजन खाते हैं वो रोकने पड़ेंगे। आपको धन का संचय करना पड़ेगा, और जब आप धन का संचय करेंगे तो धन लक्ष्मी जो है आपके घर में विराजमान रहेगी। और जब आप धन का संचय नहीं करेंगे, आप उसको बिना सोचे और समझे समाज में, बाजार में, मार्केट में उड़ाएंगे, तो लक्ष्मी जी का वास आपके घर में कभी नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर आचार्य जी मन में यह भी सवाल आया, जैसे कि आपने जो जो बातें कही बिल्कुल सच्ची हैं,
लेकिन मन को कंट्रोल करना ही तो कितना मुश्किल हो जाता है। मार्केट जाओ तो मन कर जाता है ये सामान ले लो या वो सामान ले लो, या किसी और को देखकर ऐसा लगता है अरे इनके पास ये चीज़ है, हमारे पास तो इनसे भी अच्छी होनी चाहिए। तो मन को कैसे काबू किया जाए? देखिए देवी जी, ऐसा है कि संतोष जो होता है वो सबसे बड़ा धन है। आपके मन में, आपके मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन बहुत चंचल होता है और मन के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा जिस तरह से अपनी कलाओं द्वारा स्त्री और पुरुष को प्रभावित करता है, घटता है और बढ़ता है, उसी प्रकार से मन भी हमारा चंचल होता है। इस मन की चंचलता को रोकने के लिए सबसे पहले आपको इसको, मन को निर्मल करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। मन शुद्ध करने के लिए आपको संतों का, विद्वानों का और साधुओं की सत्संगति करनी पड़ेगी। हमारे सनातनी वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। माता पिता की शरण में बैठना पड़ेगा, उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा, गुरुओं की संगति करनी पड़ेगी। जब आप ये संगति करेंगे तो धीरे धीरे जो आपकी मन की चंचलता है वो चंचलता आपके कंट्रोल में आ जाएगी। फिर आपके लिए जो आवश्यक होगा उसी वस्त्र को या उसी वस्तु को आप खरीदने की सोचेंगे, अन्यथा आप दूसरी वस्तु को खरीदने की नहीं सोचेंगे। परंतु कलयुग के प्रभाव के वश होकर के, मोबाइल और टीवी के वशीभूत होकर के अक्सर मनुष्य कर रहा है कि एक चीज़ की आवश्यकता नहीं है और दूसरी को वो ले लेता है, बिल्कुल। जिसकी वजह से वो इसको बोलते हैं धन की फिजूल खर्ची। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। पति और पत्नी को और बच्चों को बैठ करके ये डिसाइड करना पड़ेगा परिवार में कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है और जिससे हमारा काम चल रहा है, तो हमें दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, धन तभी आपके यहाँ रुकेगा जब आप अपने मन को निर्मल करेंगे, उसको संकुचित करेंगे और धीरे धीरे अपने मन में संतोष का भाव लाएंगे। और जब आपके अंदर संतोष का भाव आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये 1 या 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल लगेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब संगति आप अच्छी करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो धन है, जो आपका फिजिकल जीवन, वो आपको रुकने लग जाएगा। आचार्य जी, दीपावली की बात चल रही है और ऐसे में हम माँ लक्ष्मी जी की महिमा की बात ना करें, ऐसा करना तो ठीक नहीं है। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी जी के स्वरूप को समझना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी के भी बहुत सारे स्वरूप है। तो इस बारे में आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहूँगी। देखिए, माता महालक्ष्मी विभिन्न रूपों में आपके घर में प्रवेश करती है। संतान लक्ष्मी है, अन्न लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी है, ये विभिन्न प्रकार की लक्ष्मी है। आप सिर्फ लक्ष्मी जी का स्वभाव या प्रकार सिर्फ धन से ही मत मानिए कि जो धन है वही लक्ष्मी जी है। अगर आपके यहाँ वैभव है तो वो वैभव लक्ष्मी है। आपके यहाँ अगर संतान है तो संतान लक्ष्मी है। आपके यहाँ अगर अन्न से भरे हुए घर हैं तो अन्न लक्ष्मी है। विद्वानों द्वारा, संतों द्वारा 9 प्रकार की माता लक्ष्मियों का वर्णन किया गया, माता महालक्ष्मी का वर्णन किया गया, ज्ञान लक्ष्मी का वर्णन किया गया है। अब आप कौन से प्रकार की लक्ष्मी का वर्णन करना चाहती हैं, ये हमारे चातक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी लक्ष्मी जी का वर्णन करना चाहता है। वो चाहता है मुझे तो अन्न चाहिए, मुझे तो संतान चाहिए, उसके बाद धन है लेकिन संतान लक्ष्मी चाहिए, उसके बाद धन और संतान दोनों लेकिन उसको वैभव लक्ष्मी चाहिए, उसके बाद तीनों है लेकिन उसको महालक्ष्मी चाहिए, ज्ञान लक्ष्मी चाहिए। तो ये लक्ष्मी जी की जो प्रकार हैं, ये येन केन प्रकरण किसी न प्रकार से आपकी सुख और समृद्धि, वैभव, यश को बढ़ाने वाले हैं। आपको ये देखना है कि कौन सी लक्ष्मी की जी की आपको आवश्यकता है। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो सारी लक्ष्मियां बेकार हैं, क्योंकि ज्ञान लक्ष्मी का आपके यहाँ होना बहुत परम आवश्यक होता है। तो ये चातक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लक्ष्मी का वर्णन करना चाहता है। उसे धन लक्ष्मी की आवश्यकता है, उसे वैभव लक्ष्मी की आवश्यकता है, उसे संतान लक्ष्मी की आवश्यकता है, उसे अन्न लक्ष्मी की आवश्यकता है, उसे महालक्ष्मी की आवश्यकता है। कौन सी लक्ष्मी की आवश्यकता है, ये उस हिसाब से वो वर्णन करता है। यानी कि हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है यह सब कुछ। महाराष्ट्री, यह तो हमने समझ लिया कि हमारी आवश्यकता के अनुसार जो है हमें माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। लेकिन अब मन में यह सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि दीपावली की जब बात हो रही है, कि दीपावली वाले दिन हमें कौन से स्वरूप की पूजा करनी चाहिए माँ लक्ष्मी की? देखिए, दीपावली वाले दिन आपको माता श्री महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, जिसमें उनके चतुर्भुज रूप हैं। उन चतुर्भुज रूपों में माता महालक्ष्मी कमल के आसन पर बैठी हुई हैं, उस रूप की माता की पूजा करनी चाहिए। ये जो माता महालक्ष्मी का रूप है, ये सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को
और आपकी अभीष्ट अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसलिए दीपावली के दिन माता महालक्ष्मी की ही पूजा का विधान है। चलिए, इसी के साथ साथ अब आचार्य जी, यहाँ पर मन में यह भी सवाल आया, क्योंकि दीपावली की बात चले तो कोई अचूक उपाय तो आपसे जानना ही चाहेंगे हम। देखिए ये बड़ा गहन प्रश्न है, क्योंकि लक्ष्मी जी को रोकना आज के समय में बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि माता महालक्ष्मी जी की पूजन करने के बाद में आप एक लाल कपड़ा लेकर के और उस पर लाल सिंदूर से सांतिया काट करके, जो स्वास्तिक चिन्ह जो होता है उसको काट करके, और उसमें कुछ तंदूल, जिनको चावल बोलते हैं, वो रख करके और आप गांठ बांध करके माता महालक्ष्मी के सामने रख दें, उनके विग्रह के सामने। तस्वीर है, कैलेंडर है, जो भी आपके पास साधन है, और उसके बाद उस लाल कपड़े की माता महालक्ष्मी के साथ आरती उतारें, पूजन करें, और उस लाल कपड़े को आप अपने भंडार गृह में, जहां आपका धन धान रहता हो, वहां रखें। तो माता की असीम कृपा हमेशा बनी रहेगी आपके पास, आपके भंडार हमेशा बने रहेंगे, और 9 प्रकार की जो माता लक्ष्मी हैं उन सब की आप पर कृपा बनी रहेगी। महाराज श्री, अब जब आपने पूजन का जिक्र किया ना, तो ऐसे में एक सवाल मन में और खड़ा हो उठा। अब जैसे हम पुराने समय की बात करें तो लोग क्या करते थे, अपनी परंपरा के अनुसार पूजा कर लिया करते थे दीपावली पर। लेकिन आजकल के समय में जब हम देखते हैं तो मुहूर्त पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि इस विशेष मुहूर्त पर ही पूजन किया जाएगा, परंपरा का ध्यान नहीं दिया जाता है इतना अपनी। तो ऐसे में आपसे इस विषय पर जानना चाहेंगे कि क्या सच में मुहूर्त इतना आवश्यक है? देखिए, मुहूर्त आवश्यक है, लेकिन शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है। आपको भगवान के विग्रह की आरती उतारनी है, आपको भोग लगाना है, आपको किसी गरीब को दान देना है, आपको किसी कुंवारी कन्या के विवाह में सहयोग करना है, किसी भूखे को आपको भोजन कराना है, ये सभी शुभ कर्म कहलाते हैं। इन शुभ कर्मों के लिए आपको किसी भी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अभी तो आप मोबाइल चलाती हैं, टीवी देखती हैं, पंचांग देख लेती हैं, तो आप मुहूर्त के विषय में बात करती हैं। आज से 20 साल पहले जब स्त्री और पुरुष पढ़े लिखे नहीं होते थे, पंचांग नहीं होता था, टीवी और मोबाइल नहीं थे, तब भी तो वो पूजा करते थे। उस समय ज़्यादा शांति थी, उस समय ज़्यादा सुख समृद्धि थी। तो शुभस्य शीघ्रम, आपको जब आपका हृदय जिस कार्य को करने के लिए कहे और आपको शुभ लगे कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ, ये जो मैं पूजा कर रहा हूँ, ये जप कर रहा हूँ, ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, ये कथा करवा रहा हूँ, ये दान दे रहा हूँ, ये यज्ञ कर रहा हूँ, ये शुभ है, मुझे करना है, उसी वक्त शुभ मुहूर्त कहा जाता है। शुभ और अशुभ का विचार हम आप इसलिए नहीं कर सकते कि हमने आपको 8:20 का समय निकाला। क्या ऐसा संभव है कि क्या करेक्ट आप 8:20 पे पूजा कर पाएंगे? क्या 8:20 पर आपकी आरती हो पाएगी? बिल्कुल। तो ये जो बड़े लोग हैं, जो इनको धारण कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन भगवान या माता हमारी भाव की भूखी हैं। यहाँ भाव आता है, मैं माता को अपना सर्वस्व अर्पण करके भावपूर्वक संध्या के समय माता की ज्योत जगा रहा हूँ, माता की पूजन कर रहा हूँ, माता को वंदन कर रहा हूँ, माता को साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। माता वो मेरा वंदन स्वीकार करेंगी। अब मैं रात के 11 बजे का मुहूर्त निकलेगा, अब मैं ऑफिस से आ पाया या कोई अपने व्यापार से आ पाया या नहीं जा पाया, कोई बीमार है, उसको दवा लेके सोना है 9 बजे, फिर आप इस विचार को नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आपको, अगर आपका शरीर स्वास्थ्य आपको इस बात की आज्ञा दे रहा है कि आप 9 बजे 10 बजे जो मुहूर्त निकला है, उस मुहूर्त में विधि विधान के अनुसार आप कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा आप भगवान भाव के भूखे, आप भावपूर्वक भगवान को जो है, जैसा है, जितना है समर्पित कीजिए, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। बिल्कुल। महाराज श्री, दीपावली के विषय से जुड़ी आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की है। अब कार्यक्रम के अंत में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अभी विशेष आशीर्वाद यह भी प्रदान करें कि सभी की दीपावली शुभ रहे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को ये आगामी जो दीपावली का 5 दिवसीय जो उत्सव है, वो सभी को बहुत शुभ हो, सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे, और सभी हर्ष उल्लास के साथ अपने परिवार के साथ संगठित होकर के और एकल न होकर के सभी मिलकर अपने माता पिता के साथ इस हर्ष और उल्लास के त्यौहार को मनाएं, खुशी के साथ मनाएं, खूब दीप जलाएं, खूब पटाखे चलाएं, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने माता पिता का सम्मान करें, समाज का और राष्ट्र के विषय में भी सोचें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे।
आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।